नमस्कार, पीस रेकी की तरफ से सबका स्वागत। जैसे आपको अभी सबको पता है कि रेकी मतलब क्या है। रेकी के बारे में मैं अधिक जानकारी आज के वीडियो में देना चाहूँगी। जैसे हफ्ते के 7 दिन है, तो 7 दिन में हर एक दिन एक अलग है। हर एक दिन की आधी देवता अलग है और हर एक दिन एक चक्र को आप रेकी दे सकते हो। तो चक्र के रंग, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी और हर एक चक्र का बीज मंत्र, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। देखिए, रेकी अभी सबको मालूम है कि ये वैश्विक शक्ति है, ऊर्जा प्रदान करने वाली स्पर्श चिकित्सा है। रेकी जब हम अपने जीवन में लेके आते हैं, तभी से रेकी के आशीर्वाद हमें महसूस होने लगते हैं। तो रेकी एक ऐसी मंगलकारी शक्ति है और मैं बोलना चाहूँगी कि रेकी शक्ति ऐसे नहीं कि हर एक ने ज़रूर सीखना चाहिए, ऐसे मैं बोलते रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो रेकी शक्ति ऐसी है कि वो बराबर उस व्यक्ति को ही चुनती है जिसको ये मार्ग में आना होता है। तो उसके बारे में आज हम अधिक जानकारी लेंगे। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। और जो जो बीज मंत्र है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बोलना चाहूँगी। जैसे रेकी स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब पहला हम बोल सकते कि मंगलवार का दिन, ट्यूसडे, उस दिन का चक्र है आपके शरीर का पहला चक्र, जिसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र, इंग्लिश में रूट चक्र। इसका स्थान कहाँ पर है? रीढ़ की हड्डी के बराबर नीचे की साइड, जनन इंद्रियों के पास इसका स्थान है। गुप्त स्थान पे ये चक्र स्थित है और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है जिसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र की अधिदेवता है श्री गणेशा, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि की देवता, विघ्नहर्ता बप्पा। आदि देवता हर एक पूजा में जिसका प्रथम स्थान होता है, ऐसे श्री गणेश जी ये चक्र की आधि देवता है। श्री गणेश जी को स्मरण करके आज का मैं वीडियो शुरू करना चाहूँगी। श्री गणेश जी, जैसे मैंने बोला कि शरीर का पहला चक्र मूलाधार चक्र के आधि देवता है, पूजनीय देवता है। मंगलवार से हम शुरू करते हैं, मंगलवार दिन। सो पहला बीज मंत्र है हमारा लम। लम उच्चारण करके ये चक्र के ऊपर हम रेकी लेते हैं, रेकी का ध्यान करते हैं। ये चक्र में आपको डिटेल में बोलना चाहूँगी। मूलाधार चक्र, जैसे मैंने उसका स्थान आपको बोला, और ये चक्र है, ये पूरे आपके कमर के नीचे की जो जो ऑर्गन्स है, अवयव है, उसके ऊपर ये शक्ति का काम करता है ये चक्र। जैसे शरीर के विविध अवयव है उसके ऊपर ये काम करता है शक्ति का, उसके साथ साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में, निर्णय क्षमता बढ़ाने में ये चक्र महत्वपूर्ण काम करता है। मंगलवार दिन मूलाधार चक्र का हम बोल सकते हैं। उस दिन आप लम लम का उच्चारण करके इस चक्र को आप रेकी दे सकते हो। ये चक्र है पृथ्वी तत्व से संबंधित। जैसे मैंने मेरे पहले के वीडियो में बोला है कि हमारा ये शरीर है, ये पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व और उसका संबंध है हमारे शरीर में जो भी चक्र है, 7 चक्र, उनसे ये संबंधित है। सो शरीर का पहला चक्र मूलाधार चक्र,
जिसका रंग लाल है, पृथ्वी तत्व से संबंधित है। लम लम उच्चारण करके जब हम रेकी का ध्यान करते हैं, हमारी निर्णय क्षमता अच्छी होने लगती है। उसके साथ साथ हमें जो ये भौतिक शरीर मिला है, उसमें तृप्तता की भावना हमारी बढ़ जाती है। भगवान ने मुझे जो भी शरीर दिया है बहुत अच्छा है, उसका हम शुक्रिया करने लगते हैं। और जब हम बार बार मूलाधार चक्र के हर एक अंग को शुक्रिया बोलते हैं वैश्विक शक्ति को देकर, तब वो चक्र और अच्छी से काम करने लगता है। उस चक्र का हर एक अंग अच्छे से काम करने लगता है और वहाँ पे स्थित ग्रंथि भी बहुत अच्छे से काम करती है। पृथ्वी तत्व मतलब पृथ्वी ग्रह का हम आभार व्यक्त करते हैं। पृथ्वी ग्रह ये पवित्र धरनी माता, इस धरनी माता की वजह से हमें रहने के लिए अच्छी जगह है, खेत है। पृथ्वी की वजह से सब जल तत्व रूपी नदियां हैं। हमें खाने के लिए अच्छा धान्य मिलता है, इसलिए पृथ्वी तत्व को हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। और जब हम पृथ्वी तत्व का आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे आभार प्रदर्शन होते हैं, जिनकी वजह से हमें ये फूड मिलता है, ये धान्य मिलता है। तो उनका हम आभार प्रदर्शन करते हैं। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के अंदर जो भी है, पृथ्वी तत्व रूपी जो भी, पृथ्वी तत्व कहाँ कहाँ है हमारे शरीर में, अस्थि धातु, फिर रक्त धातु हमारा अच्छे से काम करने लगता है। जब रक्त धातु अच्छे से काम करता है तो हमारी अस्थियाँ भी अच्छे से काम करने लगती है। सो हम आभार प्रदर्शन करते हैं जब हम मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं। तो अभी सबने याद रखना है कि मूलाधार चक्र जो रीढ़ के नीचे की हड्डी की साइड स्थित है, जननेंद्रियों के पास है, पृथ्वी ग्रह से संबंधित है ये चक्र। इसकी आदि देवता है श्री गणेशा और इसका ये चक्र का रंग है वो है लाल रंग। आप कल्पना करते हो कि लाल रंग में आप ऊर्जा ले रहे हो, ये वैश्विक शक्ति लम रूपी ऊर्जा आपके सहस्त्रहार चक्र कहाँ स्थित है? हमारे माथे के यहाँ पे थोड़ा ऊपर सहस्त्रहार चक्र स्थित है। वहाँ से हम कल्पना करते कि वैश्विक शक्ति अंदर आ रही है। हमारी 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी, बाएं साइड की नाड़ी, फिर सूर्य नाड़ी जो दाएं साइड में है स्थित, और सुषुम्ना नाड़ी जो स्थित है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर। ये 3 नाड़ियों के ऊपर है हमारा श्वास और उच्छ्वास, उसका नियंत्रण। तो हम कल्पना करते हैं कि सहस्त्रहार चक्र से लाल रंग की लम रूपी ऊर्जा अंदर आ रही है। मूलाधार चक्र के हर एक अंग को ये लम रूपी ऊर्जा मिल रही है, वैश्विक शक्ति मिल रही है। और ये शक्ति प्रदान करने वाले श्री गणेश जी, इनके कृपा आशीर्वाद से मूलाधार चक्र का हर एक ऑर्गन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और जब हम ये बार बार बोलते हैं, लम 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 बोल के हम रेकी लेते हैं, फिर पूरे चक्रों के ऊपर हम ये रेकी की साधना करते हैं।
मंगलवार के दिन हम पूरा लम 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 बोल के ही रेकी का ध्यान करते हैं। और जब हम रेकी का ये ध्यान करते हैं, हर एक चक्र को हम उसका आभार प्रदर्शन करते हैं। हर एक ऑर्गन को हम उसके आभार बोलते हैं कि हमारा हर एक ऑर्गन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। रक्त धातु बहुत अच्छे से काम कर रहा है। रक्त धातु में के हर एक घटक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। देखिए, जब आप ये बार बार बोलते रहते हो कि मेरा हर एक अंग अच्छे से काम कर रहा है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। गणेश जी के हम बार बार आभार व्यक्त करते हैं, तब हमें पता चलता है ये साधना है, रेकी एक साधना। जब बार बार आप आभार प्रदर्शन करते हो, तब आपको पता चलता है कि मूलाधार चक्र पे और बाकी सब चक्रों में जो भी पृथ्वी तत्व है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पृथ्वी तत्व रूपी जो भी अन्न ग्रहण हम करते हैं, अभी पृथ्वी तत्व रूपी अन्न ग्रहण क्या है? देखिए, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, चपाती है, फिर ज्वार है, बाजरा है, ये सब है पृथ्वी तत्व रूपी, जिसकी निर्णय क्षमता अच्छी नहीं है और जिसको हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं घेरते रहती है, विचार आते रहते हैं। तब उन्होंने समझ लेना चाहिए कि मूलाधार चक्र को सक्षम करने की ज़रूरत है। मूलाधार चक्र को सक्षम करने के लिए आप साधना कीजिए, लम के ऊपर रेकी लीजिए और उसके साथ साथ आप आपका आहार में आप क्या ले सकते हो? खाने में आप ज़रूर बीट का जूस, एप्पल खाइए, खजूर खाइए, फिर लाल रंग वाले जो भी सब्जियां हैं, फिर जैसे हम बोलते हैं रागी आप ले सकते हो। बादाम आपके खाने में आप भिगो के बादाम मॉर्निंग टाइम में ले सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपका रक्त धातु बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ रही है और जो भी नकारात्मक विचार है वो सब दूर होने लगते हैं जब हम मूलाधार चक्र के ऊपर साधना करते हैं। तो ऐसे बहुत ज़रूरी समझने वाला ये चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जिसके ऊपर ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि अधिदेवता श्री गणेश जी के आपको भर भर के आशीर्वाद मिल रहे हैं। देखिए, आज का दिन भी इतना शुभ है। आज विनायक की चतुर्थी, अंगार का योग है। मंगलवार के दिन जो चतुर्थी आती है, ये विनायक की चतुर्थी है। मंगलवार के दिन जो चतुर्थी आती है उसको हम बोलते हैं अंगारिका योग। सो इस दिन से मैंने ये वीडियो शुरू किए हैं। श्री गणेश जी के आशीर्वाद सबके ऊपर हमेशा बने रहे, सबका मूलाधार चक्र बहुत अच्छे से काम करे, ये मेरी तहे दिल से कामना है। सो मूलाधार चक्र के ऊपर आप ध्यान जब करते हो, तब आप कल्पना करते हो कि लाल रंग वाली वैश्विक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। मूलाधार चक्र पे वो सक्रिय हो गई है। हर एक चक्र में ये ऊर्जा प्रदान कर रही है, यह ऐसी मंगलकारी शक्ति। और बार बार आप श्री गणेश जी के आभार व्यक्त करते हो और तब आपको पता चलता है कि ये चक्र आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे आप कल्पना करते हो कि 4 पंखुड़ियों वाला फूल यहाँ पे आपने श्री गणेश जी को अर्पण किया है, या आप आपकी कल्पना शक्ति से, आज्ञा चक्र से आप कल्पना करते हो कि ये
4 पंखुड़ी वाला फूल, जैसे जास्वंद का, गुड़हल का फूल, जास्वंदी का मराठी में बोलते हैं, ये फूल आप कल्पना कर सकते हो, ये चक्र पे ये फूल आप देख सकते हो। और 4 पंखुड़ियाँ मतलब आपके अंतरंग में उठने वाली विविध भावनाएं, जिसमें गुस्सा है, प्रेम है, मत्सर है, दूसरों के प्रति असूया। देखिए ये सब भावनाएं एक रूप हो जाती है प्रेम के इसमें। सब भावनाओं का हम बोल सकते हैं कि किसी के बारे में भी हमें कुछ नहीं लगता है, किसी के कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारे दिल से आने लगता है कि सबका अच्छा हो। जब हम वैश्विक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने लगते हैं, किसी के प्रति हमें असूया नहीं होती है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, और मेरी वजह से सबका अच्छा हो, कल्याण हो, ये भावना हमारी ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ होने लगती है। तो रेकी में ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है कि सबका कल्याण हो। जब हम सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं, तब ये स्वयंभू शक्ति, वैश्विक शक्ति भर 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 के हमें इसके आशीर्वाद देने लगती है। सो हमेशा सोचना चाहिए कि सबका अच्छा ही हो, सबका भला हो, परमेश्वर सबका भला करे, सबको अच्छी बुद्धि दे। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो कि इसकी वजह से आपको पता चलता है, जब हम बार बार बोलते हैं कि सबका अच्छा हो, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे भगवंत, सबको तुम अच्छी ही भावनाएं देना, उनके विचार भी अच्छे रहे, उन सबको इस शक्ति के आशीर्वाद मिले और सबका कल्याण हो, इस विश्व का कल्याण हो। जब हम ये बार बार दोहराते हैं, तब ये वैश्विक शक्ति भर भर के हमें आशीर्वाद देने लगती है। सो मूलाधार चक्र, जो शरीर का पहला महत्वपूर्ण चक्र है, उसका स्थान मैंने आपको बोला है। मंगलवार के दिन आप साधना कर सकते हो श्री गणेश जी की, और ये साधना के साथ आप अलग कुछ कर सकते हो, जैसे श्री गणेश जी के मंत्र, स्तोत्र। जैसे आजकल हम देखते हैं कि YouTube पे सब मिल जाता है, तो आपने बोला भी नहीं और घर में भी आपने ये लगा के रखा श्री गणेश जी का अथर्वशीर्ष या श्री गणेश जी का मंत्र, तो भी आपको पता चलेगा कि इस मंत्र की क्या जादू है, ये स्तोत्र की क्या जादू है, और उस तरह से घर में लहरें तैयार हो जाती है और हमें अच्छा ही लगने लगता है। जब हम ये रेकी को पूरे विश्वास के साथ सीखते हैं, हमारे घर में हम हर दिन ये शक्ति को लेके आते हैं, उसको इनवाइट करते हो। इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। इस शक्ति को आप बार बार सिर्फ दोहराना है कि ये शक्ति की वजह से मेरा सब अच्छा ही हो रहा है। जब हम ये बार बार बोलते हैं, देखिए हर एक के जीवन में सुख दुख है, और ये दुख का संबंध हमारे प्रारब्ध से है। पिछले जन्म में हमारे से कुछ गलतियां हुई थी, इसलिए इस जन्म में हमें वो दुख झेलना पड़ता है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना चाहूँगी कि जब आप वैश्विक शक्ति की दीक्षा लेते हो और उसको हर रोज़ आप घर में बुलाते हो, तो ये दुख की तीव्रता कम होने लगती है। सिर्फ आपको चाहिए पूरा विश्वास इस वैश्विक शक्ति के ऊपर, और जो पूरा विश्वास के साथ इस शक्ति का ध्यान करता है, उस शक्ति के आशीर्वाद
जिसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट, एब्यूंडेंस, ये शक्तियाँ उसका काम करने लगती है। सो ऐसी है ये वैश्विक शक्ति, और ऐसी वैश्विक शक्ति जो पहला मूलाधार चक्र, उसको जागरूक करने में हमें मदद करती है। जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं इस मूलाधार चक्र पे, तब हमें पता चलता है कि ये चक्र हमारा सक्षम होने लगा है और हमारा कुंडलिनी जागरूकता के मोड़ पर हम जा रहे हैं। सो ऐसी ये वैश्विक शक्ति हर एक जन अपने घर में लेके आइए। जो भी रेकी गुरु हैं उनसे आप सीखिए, सिखाइए और देखिए ये जादू कैसे होता है। आपका जीवन बदलने लगता है। आपका चक्र सक्षम होने में ये शक्ति आपको मदद करती है। आज के दिन की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी के वैश्विक शक्ति रूपी आशीर्वाद सबको हमेशा मिलते रहे और सबके चक्र बहुत अच्छे से काम करते रहे।